एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा के करीब एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। नाम था उम्मे साद। वो बेवा थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, शाम को जो 2 रोटियां मिलती इन्हें लेकर घर आती। उसके पास दौलत तो कोई न थी, लेकिन जुबान पर हर वक्त दुरूद शरीफ था। चलते फिरते, बर्तन मांजते, कपड़े धोते, झाड़ू देते, हत्ता के सोते वक्त भी होंठ हिलते रहते और आवाज़ आती, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। एक दिन उसके छोटे बेटे को बुखार हो गया, तेज़ बुखार। रात भर रोता रहा। दवा कोई न थी, पैसे कोई न थे। उम्मे साद ने बेटे को गोद में लिया और सारी रात रो रो कर दुरूद पढ़ती रही। कहती जाती, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा आपका उम्मती है, मेरा सहारा है, इसे शिफा दे दीजिए, मैं आप पर कुर्बान, आपके दुरूद पर कुर्बान। रात गुजर गई। सुबह सवेरे बुखार उतर गया, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। उम्मे साद ने खुशी से आंसू बहाते हुए 100 दफ़ा दुरूद पढ़ा और कहा, आज से मेरी ज़ुबान कभी दुरूद से खाली ना होगी। कुछ अरसा गुजरा। एक दिन वही औरत शदीद बीमार हो गई। ऐसी बीमारी कि डॉक्टर हाथ खड़े कर गए। लोग कहने लगे, अब बस चंद घंटे बाकी हैं। उसने अपने दोनों बच्चों को पास बिठाया और आखिरी वसीयत की, बेटा, मेरी कोई जायदाद नहीं, कोई जेवर नहीं, बस एक चीज़ है जो माँ तुम्हें देकर जा रही है, वो दुरूद शरीफ। मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे के साथ साथ तुम दुरूद पढ़ते जाना। कब्र में उतारते वक्त भी दुरूद पढ़ना और मेरी कब्र पर बैठकर पहला काम दुरूद पढ़ना। वादा करो कि तुम मेरी वफ़ात के बाद भी हर वक्त दुरूद पढ़ते रहोगे। दोनों बच्चों ने माँ का हाथ चूमा और वादा किया। रात गई, उम्मे साद वफ़ात पा गईं। जनाजा उठा, कब्रिस्तान पहुंचा। जब कब्र में लाश उतारी जा रही थी तो दोनों बेटों ने माँ की वसीयत याद की और ज़ारो कत्तार रोते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा कब्रिस्तान दुरूद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग हैरान थे कि आज तक किसी जनाजे पर ऐसा नहीं हुआ। 3 दिन गुजरे। तीसरे दिन एक बहुत बड़े आलिम दीन ख्वाब में देखते हैं कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं, हूरों की कतारें खड़ी हैं, अर्श इलाही के नीचे सब्ज़ गुंबद वाला एक खूबसूरत महल है जिस पर लिखा है, ये उम्मे साद का महल है। आलिम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत तो गरीब थी, इसने क्या अमल किया जो इसे इतना बड़ा मुकाम मिला? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, ये वही औरत है जो दुनिया में हर वक्त मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा करती थी। उसकी ज़ुबान कभी मेरे दुरूद से खाली ना होती थी। जब ये वफ़ात पाकर कब्र में पहुंची तो मेरी उम्मत के 2 नन्हे बच्चों ने इसकी वसीयत पर मेरी कब्र के पास बैठकर दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। हर दुरूद जो इन्होंने पढ़ा वो मेरे पास आया, मैंने उसे कबूल किया और उस औरत की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। अब ये दुरूद हर लहजा उसकी कब्र पर नूर बनकर बरस रहे हैं और क़यामत तक, जब तक ये दोनों बेटे और इनकी औलाद दुरूद पढ़ती रहेगी, उस औरत को सवाब मिलता रहेगा। ये दुरूद उसका सदका जारिया बन गया। वो आलिम ख्वाब से जागे तो फ़ौरन कब्रिस्तान गए। देखा तो दोनों बच्चे माँ की कब्र पर बैठे दुरूद पढ़ रहे थे और कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। ज़मीन पर सब्ज़ घास उगाई थी। आलिम ने सबको ये ख्वाब सुनाया। लोग रो रो कर दुरूद पढ़ने लगे। उस दिन से वो गांव दुरूद वाला गांव कहलाने लगा और आज भी वहाँ के लोग बच्चों को सबसे पहले दुरूद सिखाते हैं। ऐ अल्लाह, हमें भी ज़ुबान ऐसी अता फरमा जो तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त दुरूद पढ़ती रहे और कब्र ऐसी बना दे कि इसमें दुरूद का नूर ही नूर हो। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके दिल को सुकून मिला हो, अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो, तो बराहे करम हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। हर शेयर से एक दिल रोशन होता है, हर सब्सक्राइब से नेकी का सिलसिला आगे बढ़ता है। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह आप सबको अपने नूर से भर दे हमेशा हमेशा। आमीन या रब्बल आलमीन।